हाय गाइस, आज की वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड केशव। हमें एक वर्ड दिया गया है केशव, KESHAV, जिसमें 6 लेटर हैं। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है कि इस वर्ड से, केशव से, हम कितने और वर्ड्स बना सकते हैं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में कंडीशन दी गई है, इफ़ देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, आप केशव वर्ड को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे, के आगे, एच पीछे, एस कहीं, मीन्स कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वर्ड्स की आगे पीछे होने की। तो ये पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फैक्टोरियल करना है जितने भी इस वर्ड में लेटर हैं। तो इस वर्ड में 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, देन आवर आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। उस वर्ड के हमें लेटर काउंट करने हैं और उसका फैक्टोरियल कर देना है और फिर उसको सोल्व कर लेना। 6 फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2। हम फैक्टोरियल को ऐसे ही ओपन करते हैं ना, इंटू 6 माइनस 3। तो ये कितना आया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 माइनस 1 5, यहाँ पे 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता हम फैक्टोरियल को ओपन करते रहते हैं। हम केशव वर्ड को दूसरे तरीके से अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 720 वर्ड्स बना सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, सेकंड पार्ट में हमें क्या सोल्व करना है कि कितने वर्ड्स बना सकते हैं केशव वर्ड से अगर हमारा वर्ड के से स्टार्ट हो। के आगे रहना चाहिए, फिक्स है। जो पीछे के 5 लेटर हैं वो अरेंज किए जा सकते हैं आगे पीछे, लेकिन के होना ही चाहिए बिगनिंग में। तो हमारे 6 लेटर हैं केशव वर्ड में, तो इसको हम फर्स्ट पोजीशन पे 6 हैं। फिर कितने बचे लेटर, 5 बचे। फिर कितने, 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब देखिए, जो फर्स्ट पोजीशन पे है यानी कि 6th पे, वो है के। ओके, अब ये तो हमारा कंडीशन गिवन है कि बिगनिंग वाला लेटर के ही होना चाहिए। ये तो फिक्स हो गया भाई। पीछे के हम अरेंज कर सकते हैं लेकिन आगे वाला तो के ही रहना चाहिए। इसलिए जो हमें कंडीशन दे दी कि के ही होना चाहिए तो हम उसको लेंगे ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो हमारा फिक्स है फर्स्ट वाला, सिर्फ हम पीछे वालों को अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब आगे वाला फिक्स हो गया और पीछे के अरेंज करने हैं। पीछे कितने बचे, पीछे 5 ही लेटर बचे, तो हम पीछे वाले ही अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो जब 5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 120। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि वर्ड्स बनाने हैं केशव वर्ड से कितने बन सकते हैं अगर बिगनिंग वाला लेटर के और जो वर्ड्स बने वो एंड हो वी पे, यानी कि स्टार्टिंग वाला फिक्स कर दिया और लास्ट वाला फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग वाला के और लास्ट वाला वी। बीच के जो 4 लेटर बचे ना, वो ही हम अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे। जैसे ई की जगह अगली बारी एस आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, ई की जगह ए आ जाएगा। बीच के 4 लेटर अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे के फिक्स कर दिए हमारी थर्ड वाली कंडीशन में। तो इसका हम कैसे आंसर निकालेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा, देखिए, के और वी हमारा कर दिया फिक्स भाई। बीच के क्या क्या बचे, ESHAV, यानी कि 4 बचे, तो आगे का हट गया यहाँ से, ठीक है, और पीछे का हट गया, तो बीच में हमारे पास क्या बच गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 लेटर ही तो बचे ना बीच में, तो हमें सिर्फ 4 फैक्टोरियल करना है।
इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तब 24। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, हमें कितने वर्ड्स मिल सकते हैं केशव वर्ड से अगर ऑल वोवल्स टुगेदर, यानी कि इस वर्ड में जितने भी वोवल हैं, इस वर्ड में वोवल है हमारे ई एंड ए, बाकी के एस एच वी ये सब कॉन्सोनेंट हैं। ओके, तो वोवल्स हमारे एक साथ होने चाहिए। तो वोवल हो गए इसमें ई एंड ए। ओके, ये 2 वोवल हैं। अब बाकी की पोजीशन हमें खाली छोड़ देनी है। कितने लेटर हैं इसमें, 6 है ना, तो आगे की 2 जो पोजीशन है वो फिक्स कर ली वोवल्स ने, पीछे की 4 पोजीशन है वो हमारी हमने खाली छोड़ दी अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि आगे वाली तो फिक्स हो गई, अब पीछे वाले तो अरेंज हो ही सकते हैं ना, कि पीछे वाले जो लेटर्स हैं उन पे थोड़ी हमारी कोई कंडीशन अप्लाई की गई है। तो पीछे तो बच गए हमारे 4 लेटर, अब आगे हैं ये 2, लेकिन हम इनको काउंट करेंगे 1। काउंट 1 किस लिए करेंगे, क्योंकि वोवल्स टुगेदर। ओके, इन दोनों को इकट्ठा रखना है। अब ये 2 इकट्ठे तो हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ई अलग है और ए अलग है, दोनों अलग अलग है ना, तो ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। ऐसी थोड़ी कंडीशन दी गई है कि ई पहले आना चाहिए और ए बाद में आना चाहिए। ये जो लेटर्स हैं ये आपस में तो एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन एक साथ रखे गए हैं, ऑल वोवल्स टुगेदर की कंडीशन है यहाँ पे, तो काउंट तो ये दोनों एक ही होंगे ना। ठीक है, 4 वाले पीछे लेटर और आगे ये दोनों एक काउंट होंगे, यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 लेटर काउंट होंगे। इन दोनों की हमारी कंडीशन आगे एक साथ की है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 लेटर हो गए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। जब हमने वोवल्स इकट्ठे रखे और 4 पीछे लेटर अलग अलग, तो टोटल 5 हो गए। लेकिन ये दोनों अलग अलग लेटर होने की वजह से आपस में भी तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना पोजीशन, तो दोनों एक्सचेंज आपस में पोजीशन कर लेंगे। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये 2 लेटर हैं और आपस में अपनी पोजीशन को अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे। अगर 3 लेटर होते और 3 आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते, तो हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सुष्मिता इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। एक वर्ड दिया गया है सुष्मिता और हमें उससे बताना है कितने और वर्ड्स बना सकते हैं, जबकि हमें दिया हुआ है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वर्ड्स की, आगे पीछे आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, सुष्मिता वर्ड में टोटल लेटर्स कितने हैं, इसमें टोटल लेटर्स हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आप देखिए एस 2 टाइम आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि जो इसमें 2 लेटर हैं वो रिपीट हो रहे हैं ये। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ 2 लेटर, रिपीटेशन ऑफ 2 लेटर। ठीक है, तो जहाँ भी कभी ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए कि एक वर्ड दिया गया है उससे हमें बताना है कितने और वर्ड्स बना सकते हैं, और उस वर्ड में कोई भी 2 सेम लेटर आ रहे हैं, जैसे इसमें एस 2 टाइम्स आ रहा है, उसमें कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, जितने भी लेटर रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे टोटल लेटर है 8 और हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली इसका आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल। लेकिन एस 2 टाइम आ रहा है, यानी कि एस जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, कितने बारी आ रहा है, 2 टाइम्स, तो हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करके। ठीक है, कैसे आएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना रिपीटेशन वाला जो कंसेप्ट है।
ये आपको एग्जाम्पल्स में क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मैनी नेकलेस कैन बी फॉर्म्ड विद 6 रेड एंड 5 ब्लू फ्लावर। अब आप देखिए 6 हमारे पास रेड फ्लावर हैं और 5 हमारे पास ब्लू फ्लावर हैं। टोटल फ्लावर्स कितने हो गए? 11, ठीक है। और पूछा क्या गया है, हाउ मैनी नेकलेस कैन बी फॉर्म्ड, कितने नेकलेसेस बन सकते हैं 6 लाल फूलों से और 5 नीले फूलों से, ठीक है। तो ये भी एक आपको मैं कंसेप्ट और बताती हूँ कि जब कोई भी चीज़ सर्कल में आ जाए, सर्कल की फॉर्म में, नेकलेस हो गया जैसे, या फिर आपको बोल दिया जाए कि कुछ स्टूडेंट सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में, जस्ट लाइक दिस नेकलेस दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में, तो हमें क्या करना है, टोटल चीज़ें हमारी जितनी भी आएंगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 11 आए हैं फ्लावर, 6 और 5 दोनों कलर के फ्लावर ऐड करके 11 आए हैं। तो जब बात आ जाए सर्कल की या नेकलेस की जो कि एक राउंड फॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हमें 1 माइनस कर देना है, टोटल में से 1 माइनस कर देना है, क्योंकि सर्कल जब बनता है ना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल या क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट लगता है कि टोटल में से 1 माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितना बचा? 10, ओके। अब हमें बताना है कि कितने नेकलेस बन सकते हैं यहाँ 6 और 5 फ्लावर से। तो हमें क्या करना है, हमारे पास 10 आया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये डिवाइड मैंने क्यों किया है, यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी चीज़ है वो सेम है, जैसे S 2 टाइम आ रहा था यानी कि रिपीट हो रहा था, कोई भी चीज़ सेम है, सेम कलर की है, तो उसी से हमें डिवाइड करना होता है ना। जैसे यहाँ पे 6 रेड फ्लावर थे, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर होते तो हमें वो अरेंज करने रहते, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सेम कलर के रेड फ्लावर हैं, तो हमें टोटल फ्लावर का फैक्टोरियल करके उसको 6 रेड कलर के फ्लावर थे तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, और फिर 5 ब्लू कलर के फ्लावर थे तो वो भी तो सेम हो गए, तो एक बारी 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। इसमें एक चीज़ और भी अप्लाई होगी, जैसे एक तो हो गया सर्कल वाली कंसेप्ट कि टोटल में से 1 माइनस कर देना है जब सर्कल या राउंड की बात आए, और एक आपको ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे नेकलेस हो गया और ब्रेसलेट हो गया, नेकलेस और ब्रेसलेट हम दोनों को उल्टा करके भी तो पहन सकते हैं, ठीक है। ब्रेसलेट और नेकलेस को उल्टा करके पहना जा सकता है, इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं नेकलेस या ब्रेसलेट के स्पेशली, तो वहाँ पे हमें ये सोल्व करके फैक्टोरियल वाला उसको हाफ कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर 10 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लीजिए और नीचे 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मैनी वेज टू अरेंज 5 men and 3 women in a circle if all 3 women sit together। हमें 5 आदमी और 3 औरत दी गई हैं जो कि एक सर्कल में अरेंज करके बिठानी है, और कंडीशन क्या दी गई है, ऑल 3 वुमेन सिट टुगेदर। हम जितने भी तरीके में 5 men and 3 women को अरेंज करेंगे तो हमारी कंडीशन यही रहनी चाहिए कि जो 3 वुमेन हैं वो एक साथ ही बैठनी चाहिए हर तरीके में। तो 5 तो हमारे पास मैन हो गए और 3 वुमेन हो गई, ठीक है, 3 वुमेन एंड 5 मैन। अब 5 मैन को तो हम अरेंज कर सकते हैं 5 तरीके से, ये तो हमारे पास 5 ही आ गए, लेकिन कंडीशन ये है कि जो 3 वुमेन हैं वो तो एक साथ ही बिठानी है, यानी कि वो तो एक ही फॉर्म मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 6 हो गए, यानी कि 3 वुमेन को हम एक ही मानेंगे, एक जन ही मानेंगे, क्योंकि ये कंडीशन दी गई कि वो इकट्ठी ही होनी चाहिए हर अरेंजमेंट में। तो ये 1 हो गया, 5 ये हो गया, टोटल हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है कि वो सर्कल में बिठाए गए हैं, सर्कल में बिठाए गए हैं, इसका मतलब मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में यही चीज़ बताई थी कि जब सर्कल की बात आ जाए, नेकलेस की बात आ जाए, तो टोटल जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसमें से हमें
1 माइनस कर देना है जहाँ भी सर्कल की बात आ जाए। तो हमारे पास आया कितना 5। अब 5 आ गया हमारा पास, ठीक है। तो हमें इसके अरेंजमेंट निकालनी है कि हम उनको कैसे अरेंज करके बिठा सकते हैं एक सर्कल में। तो 5 तो हमारे पास आ गया टोटल, तो हम इसका आंसर निकालेंगे 5 फैक्टोरियल इनटू 3 जो वुमन है वो बिठाई तो एक साथ हैं, मानी तो एक जाएंगी, लेकिन वो आपस में भी तो अपनी सीट एक्सचेंज कर सकती हैं ना। आगे वाली जो लेडीज़ है वुमन है वो पीछे चली जाए, बीच वाली आगे आ जाए, ये तीनों अपनी जगह चेंज कर सकती हैं, इंटरचेंज हो सकती हैं। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल को सोल्व करके, ठीक है। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हम जब सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा आएगा 720 आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मैनी वेज टू सेलेक्ट ए कमिटी ऑफ 3 members फ्रॉम 5 वुमन एंड 4 men सो दैट देर इज एटलीस्ट 1 वुमन इन अ कमिटी। ठीक है, हमें एक कमेटी बनानी है 3 members की और हमें टोटल पर्सन कितने दिए गए हैं 5 वुमन 4 men, यानी कि टोटल हमें 9 पीपल दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से हमें 3 मेंबर की कमेटी बनानी है और कंडीशन हमें दी गई है कि एक वुमन होनी चाहिए। हम जितने भी वे सेलेक्ट करेंगे कमेटी बनाने की, जो 3 मेंबर हमें सेलेक्ट करने हैं हर तरीके में, उसमें 3 मेंबर्स में से एक मेंबर वुमन पक्का होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात आ रही है तो सीधी सी बात है कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अप्लाई यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए 5 वुमन है और 4 मैन है, तो मेरे को 3 मेंबर्स की कमेटी बनाने के लिए मैं 5 वुमेन में से एक वुमेन सेलेक्ट करती हूँ। पहली कंडीशन में 5 वुमेन में से मैंने सेलेक्ट कर ली एक वुमन, लेकिन मेरे को मेंबर चाहिए 3, यहाँ पे तो एक ही हुआ, तो बाकी के 2 बचे उनको मैं मैन ले लूँगी। ओके, तो यहाँ पे एक वुमन ले ली और 2 मैन ले लेती हूँ, तो 4 टोटल मैन है, उसमें से मैंने 2 मैन ले लिए। ये हमारी हो गई एक कंडीशन। प्लस दूसरी क्या हो सकती है, 5 जो वुमन हैं उनमें से मैं 2 वुमन सेलेक्ट कर लूँ एंड 4 जो मैन हैं उसमें से फिर मेरे को एक मैन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 3 मेंबर करने हैं, चाहे मैं 2 वुमन ले लूँ, एक मैन ले लूँ, या फिर 1 वुमन और 2 मैन। तो यहाँ पे मैंने 5 वुमन में से 2 वुमन सेलेक्ट कर ली हैं, तो बचा एक मेंबर, वो मैं मैन ले लूँगी 4 मैन में से। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो सकती है। या फिर या की बात आ जाए, और की बात आ जाए, तो वहाँ पे हम प्लस साइन लगाते चलेंगे, और एंड की बात जहाँ पे आए एंड, तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है, या फिर 5 वुमन में से मैं 3 वुमन सेलेक्ट कर लूँ। ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं दी हुई है ना कि मैन ज़रूरी होना चाहिए, हमें ये दिया हुआ है कि वुमन ज़रूरी होनी चाहिए, कम से कम एक, और ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, और तीनों के तीनों मेंबर भी वुमन हो सकती हैं। तो मैं 5 वुमन में से 3 वुमन सेलेक्ट कर लेती हूँ, बचे फिर मैन, तो 4 मैन में से फिर मेरे पास मेंबर तो मैंने 3 ही लेने थे, तीनों मैंने वुमन ले लिए, तो मैन मैं कितने लूँगी 0, 4C0। हमारी कंडीशन ये बन के आ गई ना, हमने सेलेक्ट कर ली 3 मेंबर्स की कमेटी कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर हम इसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। सो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।